50 में इंक्लूजन की संभावना है, कौन से शेयर बाहर होंगे, इसकी पूरी लिस्ट लेकर हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, बताइए क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं और किन चेंजेस की उम्मीद है? देखिए, साल में 2 बार अगर आप देखें तो निफ्टी बदलाव करता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, और इसे हम कहते हैं सेमी एनुअल रिव्यू। एक होने जा रहा है सितंबर में। अब ये जो सितंबर में सेमी एनुअल रिव्यू होगा, ये लागू होगा 29 सितंबर से, और इसकी कट ऑफ डेट जो है वो दरअसल जुलाई के अंत में होगी। और इसका जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगा, औपचारिक ऐलान जो आएगा, वो दरअसल अगस्त के आसपास आ सकता है। अब जिन स्टॉक को निफ्टी 50 में जगह मिल सकती है, उसमें 2 प्रबल दावेदार जो है, एक है इंटरग्लोब एविएशन। याद रखिएगा, स्टॉक अपने लाइफ हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। हालांकि आज स्टॉक में गिरावट है, लेकिन स्टॉक में लगातार तेजी देखी गई है। और दूसरा है मैक्स हेल्थ केयर। इस स्टॉक के भी काफ़ी चांसेस है कि ये निफ्टी 50 में अपनी राह बना सकता है। ये नुवामा की रिपोर्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब अगर मैक्स हेल्थ केयर का इंक्लूजन होता है तो करीब $400 मिलियन के आसपास की पैसिव बाइंग जो है वो मैक्स हेल्थ केयर के स्टॉक में आ सकती है। लेकिन इनका कहना है कि अगर यहाँ से HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने मैक्स हेल्थ केयर से 12% ज़्यादा तेज़ी दिखा दी तो शायद मैक्स हेल्थ केयर के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। हालांकि इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो शायद फिर मैक्स हेल्थ केयर नहीं HAL आ जाएगा। लेकिन चांसेस जो है मैक्स हेल्थ केयर के ज़्यादा है निफ्टी के इंक्लूजन में। और साथ ही साथ जो स्टॉक्स बाहर जा सकते हैं उसमें हीरो मोटोकॉर्प और इंडसइंड बैंक का नाम शामिल है। साथ ही साथ इन्होंने एक क्लेरिफिकेशन ये भी दिया है, क्योंकि बाजार में लगातार खबरें थी कि BSE लिमिटेड जो है वो भी शायद निफ्टी 50 का हिस्सा बन सकते हैं। तो इनकी स्टडी ये कहती है कि BSE लिमिटेड एटलीस्ट सितंबर में जो रीजिक होने वाला है उसमें निफ्टी 50 का हिस्सा नहीं बनने वाला है, ये इनके कैलकुलेशंस कहते हैं। तो नुवामा की रिपोर्ट यही कहती है, इंटरग्लोब मैक्स हेल्थ केयर सबसे प्रबल दावेदार है, BSE लिमिटेड नहीं आने वाला है, हीरो मोटो इंडसइंड बाहर जाएंगे, लेकिन मैक्स हेल्थ केयर और HAL के बीच में एक जंग है। अगर HAL ज़्यादा रैली कर लेता है तो शायद मैक्स हेल्थ केयर के चांसेस कम हो सकते हैं। बिल्कुल वरुण, बहुत शुक्रिया आपका हमें सारी की सारी डिटेल्स बताने के लिए। तो मैक्स हेल्थ केयर और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में जंग, और मैक्स हेल्थ केयर के लिए प्रबल दावेदार होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ती हुई। और हमने स्टॉक को डिस्कस भी किया, ब्रोकरेजेस के पॉजिटिव रेडार पर भी ये स्टॉक है। अब अगर ये लेटेस्ट रीजिग में भी शामिल हो जाएगा तो हो सकता है कि यहाँ से और बूस्ट अप मोमेंटम मिलता हुआ दिखे। सितंबर से निफ्टी में बदलाव और नुवामा की रिपोर्ट जो है इस पर फोकस है। ये सारी डिटेल्स आपके लिए। लेकिन चलिए 10 के बाजार को तो हम यहीं समेटेंगे, लेकिन बाजार में बढ़िया मजबूती देखने को मिली। रिकवरी अगर आप देखेंगे निफ्टी निचले स्तरों से 25,430 के लेवल्स नीचे हमने देखे तो अब 25,543 के स्तर पर ऑलमोस्ट 100 अंकों के ऊपर की रिकवरी निफ्टी में देखी जा चुकी है। बैंक निफ्टी कल काफ़ी दुविधा में था, लेकिन आज के सत्र में बैंक निफ्टी में मजबूती के साइंस 57,133 के लेवल्स पर, वहां पर भी एट डेज हाई ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं। मार्केट निचले स्तरों से ऊपरी स्तरों पर जाता हुआ। ऐसे में सवाल जवाब ढेर सारे